So there are three things. यहाँ पे जो तीन कथाएं हैं, पहला है कि उद्धव जी जब गए थे गोपियों के पास, तो गोपियों को उद्धव जी ने समझाया कि देखिए, स्मर्तव्य सततम विष्णु और विस्मर्तव्य न जातचित। अरे कि मनुष्य जीवन में हर पल ऐसे जीना चाहिए कि हमें सदा कृष्ण याद रहे और हम कभी कृष्ण को भूले नहीं। और इसी के लिए सारे शास्त्रों और सारे विधि विधानों की रचना हुई है। और आप बोल रहे हैं कि आपको आपको हमेशा कृष्ण याद रहते हैं, तो ये तो मतलब आपने अपना जीवन का सिद्धि प्राप्त किया है। हरि बोल। लेकिन गोपियों ने बोला नहीं, अभी आप हमको गाइडेंस दो कि कैसे कृष्ण को हम भूल जाएं, क्योंकि हम क्या करें, ना कुछ घर का काम होता है, ना कुछ अपना कुछ काम होता है। हम कृष्ण को जितना भूलना चाहते हैं उतना ही ज्यादा हमको कृष्ण याद आते रहते हैं। तो आप थोड़ा हमें ऐसा गाइडेंस दीजिए कि हम कैसे कृष्ण को भूलें। ये लेवल है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, गोपियों का, कि हमें क्या प्रयास करना पड़ता है, याद कैसे कृष्ण को याद है, गोपियों को सो और फिर ये कहते कहते गोपियां फिर से रोने लगी। और गोपियां में से सर्वश्रेष्ठ गोपी है श्रीमती राधा रानी, तो वो एकदम एक पतली लकड़ी जैसी हो गई थी कृष्ण के याद में, और वो ऐसे क्रंदन कर रही थी, रो रही थी। और उद्धव जी को देखा तो उद्धव जी ने उसके साथ बातचीत हुआ। और फिर श्रीमती राधा रानी को उद्धव जी ने पूछा कि मैं वापस जा रहा हूं, तो आपका क्या संदेश लेके जाऊं कृष्ण के पास। तो श्रीमती राधा रानी ने बोला कि, तो उद्धव जी क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको थोड़ा पूछिएगा कि वो कब लौटेंगे, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उद्धव जी। अब श्रीमती राधा रानी ने ये आंसर दिया कि आप कृष्णा को अगर संदेश देना चाहते हैं मेरी ओर से, तो ये दीजिएगा कि आप इतने वक्त द्वारका रह पाए, तो इससे मैं ये समझी हूं कि वहां पे आपको सुख यहां से भी ज्यादा मिल रहा होगा। तो अगर आप वहां पे ज्यादा सुखी हो यहां से, तो हमारे ऊपर इतना दुख है कि हमारे लिए प्राण त्यागना आसान है प्राण को धारण करने से, हमारे लिए मरना आसान है जीने से। लेकिन अगर आप वहां पे ज्यादा सुखी हो, तो हम इधर इतना दुखी होने के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं। तो आप उधर ही रहना, आपके सुख में ही हमारा सुख है, और आपको हमारे दुख की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर हिमालय पर्वत जितना, अगर आपके ऊपर तिल मात्र जितना दुख आता है, तो हमारे ऊपर मेरू पर्वत जितना दुख आता है। मेरू मेरू का एक कण है हिमालय। और अगर हमारे ऊपर मेरू पर्वत जितना दुख आता है, और अगर उससे हम अगर आपको तिल मात्र भी अगर सुख दे पाए, तो वो दुख हमारे लिए परम सुख है। सो आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। हम अपना पूरा जीवन ऐसे बिता देंगे, आपका गुणगान गाते गाते, आपका नाम कीर्तन करते करते, आपकी लीलाओं का ड्रामा करते करते, बस आपके गुणगान में, आपकी याद में इस जीवन को बिता देंगे। लेकिन आपकी खुशी में हमारी खुशी है। तो उद्धव जी क्लीन बोल्ड, उद्धव जी बोले ये क्या है, क्या प्रेम है ये। फिर उद्धव जी ने प्रार्थना किया कि अगर मुझे इस वृंदावन में एक छोटा सा पौधा
छोटा सा पौधा, एक घास भी अगर मैं बन जाऊं, और जिसके ऊपर गोपियां, जिनके अंदर कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जब वो ऐसे अपने पैरों से मेरे को रौंद देगी, मेरे ऊपर चलेगी, तो वो गोपियों के चरणों की धूल मेरे मस्तक के ऊपर आएगी, तब मैं मानूंगा कि मेरा अस्तित्व सफल हो गया। और फिर उद्धव जी वापिस आए और फिर द्वारकाधीश जी ने पूछा कैसा लगा, तो बोला समझ गया कि आप क्यों इतना रोते हो उनकी याद में। नो क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अभी 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 बस एक ही इच्छा है कि मैं कैसे एक गुलमलता बनूं वृंदावन में, ताकि गोपियों के चरणों की धूल मेरे मस्तक के ऊपर आती रहे। लेकिन तब उद्धव जी ने ठान लिया, मैं इन दोनों को मिला के रहूंगा, कृष्ण को और गोपियों को। फिर उद्धव जी ने अरेंजमेंट किया। तो ये द्वारका का थोड़ा बाहर का हिस्सा है, और उद्धव जी की अरेंजमेंट से गोपियों को इधर बुलाया और कृष्ण को बुलाया, और द्वारका में कृष्ण और ब्रज वधुओं का मिलन करवाया। वो ये जगह है, और जहाँ पे कृष्ण और गोपियां फिर से मिले, और फिर उन्होंने शुद्ध प्रेम का आदान प्रदान किया, जिसके अंदर स्वार्थ का तिल मात्र के अस्तित्व का भी कोई संभावना नहीं है। ओरिजिनल एंड प्योर। तो वो माधुर्य रस का आस्वादन किया, यहाँ पे रास रचाया। फिर रास रचाने के बाद थोड़े डांस के बाद सब लोग थक जाते हैं ना, अभी थकते हैं ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक तालाब था कि जो विश्वकर्मा जी ने जब द्वारका का निर्माण किया था तब बनाया था। तो भगवान कृष्ण ने बोला थोड़ा अगर आपको स्नान करना हो, थोड़ा आपको यू फील रिलैक्स ना आफ्टर, बोले इसमें नहीं, इसमें द्वारका वाली फीलिंग है, वृंदावन वाली फीलिंग नहीं है। आप थोड़ा बना दो तालाब वृंदावन वाली फीलिंग वाला। तो तब भगवान कृष्ण ने एक तालाब बनाया, और जिसमें सब गोपियां और भगवान कृष्ण ने स्नान किया, वो है ये तालाब, वो है गोपी तालाब। और गोपी तालाब का डायमीटर है 4 किलोमीटर। तो लगता नहीं प्रभु जी हम कौन है कि जो हम देख सके ये सब। ये केवल चर्म चक्षु से इतना दिखता है, बाकी ये इसीलिए वहां से भी चंदन निकलता है, भले वहां पे तालाब नहीं है लेकिन पहले था। तो 4 किलोमीटर के डायमीटर में गोपी तालाब का विस्तार है। बताया जाता है कि करोड़ों करोड़ों गोपियां थी, और सभी गोपियों के शरीर पे कॉस्मेटिक्स लगे थे। गोपियां अपने आप को सजाती थी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अगर हमें कृष्ण और गोपियों के बीच का प्रेम समझना है, तो हमारे जैसे कामुक लोग कैसे समझ सकते हैं कि काम वासना में हम जितना तड़पते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमको संतुष्ट करे, कृष्ण और गोपियों के रिश्ते में यही होता है कि दोनों तड़पते हैं उससे भी ज्यादा तड़प से कि कैसे सामने वाले को संतुष्ट करे, इसलिए वो प्रेम है। तो जब सबने स्नान किया तो भगवान कृष्ण की भी कॉस्मेटिक्स, अंगराग, चंदन और गोपियां का चंदन, वो सब तालाब में पानी में धुला, और फिर वक्त के साथ वो नीचे बैठ गया। इसीलिए इस तालाब की जो मिट्टी है वो चंदन है। तो सोचिए कितनी करोड़ों गोपियां होंगी कि 5000 साल के बाद चंदन निकल रहा है। ये जो हम जो लगाते हैं, जो हम हमारे रूम में जो ऐसे घिसते हैं, वो यहां से आता है। हरि बोल। हम उस जगह पे बैठे हैं प्रभु जी, और यहीं पे हम पिछली बार गए थे जहां से वो चंदन निकाल रहे थे। तो अगर आप इस जमीन को खोदोगे तो जैसे बाकी जगह पे रेत निकलती, यहाँ पे चंदन निकलता है। लेकिन क्योंकि पानी भरा रहता है तो थोड़ी वो मिट्टी गीली होती है, तो फिर मिट्टी और चंदन फिर कभी वो मिक्स हो जाते हैं। इसलिए फिर ये लोग उसका प्रोसेस करते हैं मैन्युअली अपने हाथ से, और
चंदन को अलग करके फिर उसका रोल बना के हमको देते हैं। और यहाँ पे ये ओरिजिनल चंदन है, बाकी सब अपने फैक्ट्री में भी बना के उसके ऊपर गोपी चंदन लेबल करके बेचते हैं, वो गोपी चंदन नहीं है, ये गोपी चंदन है। इसका सबूत क्या है कि यहाँ पे हर चंदन के पत्थर पे शंख चक्र गदा पद्म का निशान पाया जाता है। जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पे जो हम जब इस प्रवचन के बाद जहाँ से हम गोपी चंदन लेंगे सब, तो वो प्रभु जी के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है, तो उन्होंने मुझे एक पत्थर दिया था चंदन का, बोला कि ये वाला मेरे को मिला। मेरे पूरे जीवन में ऐसे कुछ चंदन होते हैं कि जो हम बेचते नहीं, जो हम अपने लिए रखते हैं क्योंकि वो बहुत खास होते हैं। और उसके ऊपर मैंने देखा तो चक्र था, चक्र का निशान था, और वो उन्होंने मुझे बोला कि वो मैं आपको देता हूँ। तो उसी से 6 महीना 8 महीना हमने चंदन से तिलक किया। तो ये बहुत ही स्पेशल जगह है। और यहाँ पे एरे गेरे लोगों का एंट्री नहीं है। अगर हम इधर बैठ पाए हैं तो ये मतलब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, वरना हम उधर अहमदाबाद की गंदी गलियों में गंदे विचारों से घूम रहे होते हैं। कहाँ से उठाया हमको है, गटर की नाली से उठा के इधर गोपी तालाब के बाजू में लाके बैठा दिया हमें। इसे कहते हैं श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। दूसरा ये लीला है इस जगह का कि जब कृष्ण स्वधाम उपगते, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं को समाप्त किया और फिर भगवान अपने निजी धाम आध्यात्मिक जगत में वापस लौटे, तो भगवान कृष्ण तो लौट गए, लेकिन भगवान कृष्ण की रानियां तो इधर ही थी। तो फिर वो अर्जुन ने जिम्मेदारी लिया, भगवान नहीं है तो 16,108 रानियों के महल इधर ही थे, बेट द्वारका में, जहाँ पे आप गए थे आज। तो ये पूरे 16,108 महल, कितना जगह हुआ। Although Krishna's abode is beyond time and space, 96 miles square feet में इस द्वारका को ओरिजिनली 5,000 साल पहले बनाया गया था। सो 16,108 रानियों को अर्जुन यहाँ से हस्तिनापुर लेके जा रहे थे ताकि वो उनकी सुरक्षा कर सके, लेकिन बीच में ही कुछ ग्वाले आ गए और ग्वालों ने अटैक कर दिया। तो अर्जुन ने सोचा, अरे ये तो मेरा धर्म है, ये तो भगवान की पत्नी है, तो मुझे इन सब की रक्षा करनी है। तो अर्जुन बोले, मैं अर्जुन हूं और ये मेरा गांडीव है, डरो। तो ग्वालों ने बोला, हमारे पास लकड़ियां हैं। और ऐसा युद्ध हुआ कि अर्जुन हार गए। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा, मैंने करोड़ों सैनिक मार दिए कुरुक्षेत्र में, ये कुछ ग्वाले हैं जिनके पास लाठी है, उनसे मैं कैसे हार सकता हूं। और फिर वो 16,108 रानियां इसी तालाब के अंदर प्रवेश किया और फिर यहाँ से फिर वो आध्यात्मिक जगत रूपी द्वारका में वो उन्होंने उधर प्रवेश किया, उधर पहुंचे। मतलब यहाँ से 16,108 रानियां द्वारका की, यहाँ से वो गई द्वारका, परव्योम द्वारका। तो ये दूसरी लीला है। तो आप सोचेंगे अर्जुन कैसे हार सकते हैं, तो अर्जुन सोच रहे थे कि मैं कैसे जीता, तो क्योंकि तब द्वारकाधीश मेरे साथ थे। इस गांडीव में पावर नहीं, इस अर्जुन में पावर नहीं, अगर मेरे साथ द्वारकाधीश नहीं, तो जो भी है वो कृष्ण से है, और कृष्ण नहीं तो कुछ नहीं। दिस इज द अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ अर्जुन। और फिर अर्जुन का जो भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव कमेंट भी था गांडीव का, और मैं अर्जुन हूँ, उसका हो गया। अब बस एक ही इच्छा बाकी है कि हमेशा कृष्ण की सेवा करते रहे। तो ये दूसरी लीला है। तीसरी भी एक लीला है।
इस्कॉन आता है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में। तो हमारे संप्रदाय में ये एक आचार्य ने ये इस तालाब के बारे में एक लीला बताई है कि ब्रह्मा जी एक बार आके भगवान द्वारकाधीश को चंदन का लेप किए थे, प्रेम से, सम्मान से, और फिर भगवान द्वारकाधीश ने इस तालाब में स्नान किया था। तो भगवान का जो चंदन था जो ब्रह्मा जी ने लगाया था वो इधर बैठ गया और इससे इस पूरी जगह पे चंदन चंदन हो गया और फिर यहाँ से फिर हमको वो चंदन मिला। तो ये 3 कथाएं हैं यहाँ की। और एक कथा है वो है मध्वाचार्य की कथा। साउथ में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है उडुपी कृष्ण, सुना है? कोई गए हैं? जाना है तो हम आपको लेके जाएंगे। लेकिन आप हरि बोल बोलते हो, फिर जब फोन करते हैं तो फिर आप बोलते हैं हरि बोल हो गया। इसलिए फर्स्ट बेस्ट है कि आप सब गोपियों के पद चिन्हों पे चलते हुए पूरा जीवन समर्पित करके हमारे साथ ब्रह्मचारी बने। उससे कभी सोचना नहीं पड़ेगा किधर जाना है, कैसे जाएंगे। सेकंड बेस्ट, एक भक्त लड़की के साथ शादी करो और गुरु और कृष्ण को केंद्र में रख के अपना पूरा जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत से जियो। और पति पत्नी दोनों को इस्कॉन अहमदाबाद मंदिर में रहने, सब कुछ भगवान देंगे। थर्ड बेस्ट, ठीक है, एक भक्त लड़की के साथ शादी करो, अपना नौकरी करो, धंधा करो, सादा जीवन, उच्च विचार, और मंदिर में आके सेवा करते रहिए। और ऐसे जब यात्रा होती है कांग्रीगेशन की, ये यूथ है वो कांग्रीगेशन, यहाँ से वहां जा सकते हैं, वहां से यहाँ नहीं आ सकते। तो आपके पास अभी चॉइस है। लेकिन आपने देखा कि इस्कॉन सबके लिए, यूथ हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो। सो ये थर्ड बेस्ट है, इससे नीचे कुछ नहीं। अगर इसी जीवन में भगवत धाम जाना है तो ये 3 ऑप्शंस है। कैसे लगे ऑप्शंस? तो हम थे उडुपी कृष्ण में। तो एक बार माता देवकी जी ने कृष्ण से पूछा, बेटा मेरा हुआ लेकिन मैं तो तुमको खिला ही नहीं पाई। मतलब तुम्हारे साथ खेलना, तुमको बड़ा करना, तुमको दूध पिलाना, तुम्हारी बाल लीला तो मैं देख ही नहीं पाई। कृष्ण बोले, हाँ वो थोड़ा बहुत जैसा विधि का विधान होता है। देवकी जी बोले, आप भगवान हमें पता है। हमारी थोड़ी इच्छा पूरी करो। हमारे बेटे भी हो, एक माँ की इच्छा पूरी नहीं करोगे? भगवान बोले, ठीक है। और भगवान बन गए छोटे, जैसे वो वृंदावन में। एक हाथ में लकड़ी छोटे ग्वाले की, एक हाथ में मक्खन और पीताम्बर, इधर गले में बांधा था और इधर वो थी बांसुरी थी। और ऐसे लग रहे थे, देवकी जी बोले, बाप रे, ये तो मेरा लाला ही। और उसको गोद में ले लिया और खिलाने लगी। लेकिन इसमें कुछ हुआ। दरवाजे के बाहर से रुक्मिणी जी पास हुई तो रुक्मिणी जी ने देखा, ये तो मेरा स्वामी है। ये तो मेरा स्वामी है। और जैसे रुक्मिणी जी अंदर आए, उससे पहले तो फिर से कृष्ण आ गया, बैक टू द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। तो देवकी जी बोले, वो कहाँ गया? अरे पत्नी आई है। रुक्मिणी जी बोले, अरे वो कहाँ गया? अरे वो तो देखो, वो तो ब्रजलीला है, ये द्वारका लीला है। ना, अब तो वही चाहिए मेरे को।
तो द्वारकाधीश बोले, अरे लेकिन पत्नी हो ना आप मेरे। हाँ हाँ लेकिन वो तो है, लेकिन वो भी रिश्ता है, ये भी रिश्ता है। पत्नी देखो, पत्नी पति बने तो सब इच्छा पूरा करना पड़ेगा आपको। तो फिर रुक्मिणी जी ने बोला, ठीक है, आपके और आपके विग्रह में कोई अंतर नहीं है, तो आप ही मेरे को आपका ये जो बाल रूप था अभी, ऐसा मेरे को विग्रह बना के दीजिए। तो भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के मार्गदर्शन में भगवान ने वो बाल स्वरूप में वो विग्रह बनवाया और वो माता रुक्मिणी को दिया। और माता रुक्मिणी जी उसका हर रोज पूजा करती थी। और फिर द्वारका लीला समाप्त होने के बाद वो जो मूर्ति थी वो इस तालाब के अंदर समा गई थी। ऐसे 4500 साल बीत गए। मतलब आज से 500 साल, 500 प्लस साल पहले की बात है कि जब श्रीपाद मध्वाचार्य थे। और तो हमारे गुजरात में पहले से ही धंधा करने वाले लोग थे, व्यापारी लोग थे, बिजनेस माइंडेड। तो वो इधर से चंदन लेके साउथ में जाके बेचते थे, एक व्यापारी। तो एक बड़ा पत्थर उसको उठाया तो बोला इसका तो बड़ा दाम मिलेगा। तो अपनी बोट में रखा और बोट जा रही थी तो साउथ में पहुंचे उडुपी के पास। तो उधर इतना जोर से हवा चल रहा था, तूफान आया और बोट ऐसे हिलने लगी। उनको लगा आज तो हरि बोल, धंधा भी हरि बोल, हम भी हरि बोल। तो वो चिल्लाने लगे, जो बचाओ बचाओ। और तब किनारे पे खड़े थे मध्वाचार्य अपने शिष्यों के साथ। तो शिष्यों ने बोला मध्वाचार्य को कि देखो बेचारा वो, उसको थोड़ा हमको बचाना चाहिए। तो जो मध्वाचार्य है वो वायुदेव के भी अवतार माने जाते हैं। तो उन्होंने अपना उत्तर ही लिया और ऐसे हवा घुमाया तो पूरा हवा वायुदेव के ही कंट्रोल में रहता है, तो पूरा हवा चला गया और वो नाव बच गई। तो वो सीधा इधर आया, वो समझ गया कि इन्होंने बचाया, उनको दंडवत प्रणाम किया, महाराज बची गयो। आपकी कृपा से बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोला हम तो साधु है, हमको इस संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। नहीं नहीं, लेकिन आपने हमारा जान बचाया, आपने हमारा धंधा भी बचाया, बताइए क्या है। तो बोला इसमें क्या है। तो बोला गोपी चंदन है। हो, ये हमारे काम की चीज है, ठीक है। तो बहुत सारा गोपी चंदन था, उसमें से एक पत्थर को चुना, ये वाला दे दो। दो चुने, दो पत्थर, एक पत्थर, एक या दो पत्थर चुने। और वो अपने मठ में लेके आए। और फिर मध्वाचार्य जी ने अपने शिष्य को बोला। और फिर कुछ हुआ, वो पत्थर किसी उनके शिष्य ने पानी में रख दिया था या, और फिर वो चंदन गल गया और अंदर से एक मूर्ति निकली। वो कौन सी मूर्ति थी? हाँ, कि जो माता रुक्मिणी ने जो की इच्छा से भगवान कृष्ण ने खुद बनवाया था वो बाल स्वरूप, और वो उसमें से निकला। और वो उडुपी में मध्वाचार्य जी ने अपने मठ में उसका स्थापना किया, इसलिए उसको उडुपी कृष्ण बोलते हैं। और वो वही विग्रह है कि जो रुक्मिणी जी 5000 साल पहले हर रोज जिसकी पूजा करते थे। तो वो भी इससे कनेक्टेड एक लीला है। तो भगवान, हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान पूर्ण है, पूर्णतर है और पूर्णतम है। भगवान कृष्ण कंप्लीट है, लेकिन देयर आर आल्सो डिग्रीज इन कंप्लीटनेस। भगवान जब वैकुंठ में होते हैं तो वो पूर्ण होते हैं, जब मथुरा और द्वारका में होते हैं तो वो पूर्णतर होते हैं, और जब वृंदावन में होते हैं तो पूर्णतम होते हैं। अब बोले प्रभु जी ये क्या है? वैकुंठ में वो वही कृष्ण है, वही भगवान है विष्णु के रूप में। तो उनके अंदर समस्त गुण है, लेकिन वो अपने समस्त गुण प्रकट नहीं करते और अपने समस्त मात्राओं में प्रकट नहीं करते, लेकिन फिर भी वो तो पूर्ण ही है ना। लेकिन जब आप मथुरा और द्वारका की बात करो तो अपने समस्त गुण प्रकट करते हैं, लेकिन पूर्ण मात्रा में नहीं करते। और जब वृंदावन में होते हैं, सो ही फील्स एट होम।
तो समस्त गुण प्रकट करते हैं समस्त मात्रा में, पूर्ण मात्रा में। समझ में आ गया? ऑल क्वालिटीज आर मैनिफेस्टेड इन फुल क्वांटिटी, दैट इज श्रीधाम वृंदावन। तो वृंदावन और द्वारका के बीच में क्या रिलेशन है? इस लीला के इस गुह्य और मधुर तत्व को समझने के लिए एक पूरा लीला है जिसको बोलते हैं रथ यात्रा लीला। रथ यात्रा की पहली रथ यात्रा कहां हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी। यहाँ पर कुरुक्षेत्र में युद्ध तो रथ यात्रा दे दी प्रभु जी। कुरुक्षेत्र में ये युद्ध के पहले की लीला है, बाद की लीला है? पहले की लीला है। ये वो ब्रह्म सरोवर वाली लीला युद्ध के बाद वाली है, युद्ध के बाद वाली है। तो अब वृंदावन में सभी कृष्ण की राह देख रहे हैं और कृष्ण तो इधर ठाठ माठ से राजाशाही वेश में द्वारका में जी रहे हैं। और कुरुक्षेत्र पहले से ही धर्म क्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र में एक कुंड है जिसको कहते हैं ब्रह्म सरोवर। तो जब एक्लिप्स होता है, जब एक प्रकार का वो लगता है, ग्रहण लगता है, तो उस ग्रहण में सभी लोग ब्रह्म सरोवर में आके स्नान करते हैं। तो पूरा द्वारका, यहाँ से कुरुक्षेत्र गया था वो डुबकी लगाने, जैसे अभी सब जा रहे हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने, तो वो सब ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाने गए। तो ये खबर पहुंच गई वृंदावन, ये आवे से आवाना से। तो यहाँ से नंद बाबा एंड कंपनी पूरी टीम वृंदावन से कुरुक्षेत्र, ये सब द्वारका से कुरुक्षेत्र। हरि बोल। और सभी अपना टेंट लगाए थे एकदम वैदिक। ओ बाप रे, भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में एकदम। मतलब सोचिए कि अगर गांव में कोई अगर लड़का पहले हो ठीक से, मतलब कपड़ा भी नहीं पहनता हो, और फिर बाद में वो इतना बड़ा व्यक्ति बन जाए और फिर आप उसको देखो तो कैसा लगेगा? वही है, लेकिन ये वो वाला अच्छा था यार, पहले वाला। तो मिलन हुआ प्रभु, कृष्ण बलराम दोनों को देखा, नंद बाबा माता यशोदा ने। तो तब उनकी उम्र होगी, बहुत ज्यादा उम्र थी उनकी, फिर भी नंद बाबा ने बलराम जी को अपनी गोद में ले लिया और माता यशोदा ने कृष्ण द्वारकाधीश को गोद में ले लिया और बहुत रोए, प्रेम के आंसुओं से दोनों को एकदम नहला दिया। और तो सभी गोपियों ने देखा कृष्ण को, लेकिन कोई गोपी आगे नहीं आ रही थी। क्यों? वैदिक कल्चर, बेशरम नहीं है, प्रेम है लेकिन लज्जा भी है। तो बलराम जी समझ गया कि गोपियों को कृष्ण से मिलना है, लेकिन सबके सामने मिल नहीं सकते। तो बलराम जी ने अरेंजमेंट किया, टुक 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 टुक। और थोड़े साइड में गोपियां कृष्ण को मिली, और तब श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को बोला, आप भी वही हो, मैं भी वही हूं, हमारा रिश्ता आज भी वही है। लेकिन पता नहीं आज के दिन वो वाला आनंद नहीं आ रहा कि जो पहले आता था, क्योंकि ये जगह वो नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हम फिर से वृंदावन में जाके वो वृंदावन के कुंजों में हम आपकी सेवा करें और आपके आनंद के लिए हम आपकी सेवा करें। तो भगवान कृष्ण बोले, बहुत ही एकदम तगड़ा वाला फिलोसफी दिया कृष्ण ने। देखो कैसा है कि मैं परमात्मा के रूप में, वो मेरा अंश का अंश का अंश है और वो सब जगह पे है, तो कण कण में मैं हूँ, तो मैं कभी तुमसे अलग हुआ ही नहीं हूँ।
गोपीज बोले ओके, नोटेड। लेकिन हम आपको लेके जाएंगे वृंदावन, बहुत हो गए। कृष्णा बोले लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, अभी थोड़ा समझो। बोला अभी अभी समझने की बारी आपकी है। और भगवान जिस रथ पे बैठे थे तो वो घोड़ों को छोड़ दिया, चलो जो करना करो। और एक और सभी गोप आ गए, भगवान के सखा, और एक और सब गोपियां आ गई, और एक रस्सी से बांध दिया रथ को, और ठाकुर जी बैठे हैं रथ में, और बोला अभी हम आपको खींच के वृंदावन लेके जाएंगे, देखते हैं कि आप कैसे नहीं आते वृंदावन। और वो रथ खींचा, वो पहली रथ यात्रा है। और उसमें क्या भाव है श्रीमती राधा रानी का, कि हम आपको कुरुक्षेत्र या द्वारका रूपी ऐश्वर्य भाव से हम आपको वृंदावन लेके जाते हैं, और उस माधुर्य रस में फिर से हम अपना लीला करते हैं। तो इसीलिए जब तो ये द्वारका और कृष्ण और वृंदावन के बीच में रिलेशन है। वृंदावन में भी कृष्ण बलराम है, यहाँ पे भी कृष्ण बलराम। तत्व के दृष्टि से अगर हम वो देखें रिलेशनशिप वृंदावन और द्वारका का, तो मूल वृंदावन कृष्ण जब विस्तार करते हैं तो श्रीमती राधा रानी भी विस्तार करती है। तो श्रीमती राधा रानी और गोपियां ही द्वारका की रानियां बनी हैं जब भगवान वृंदावन कृष्ण वासुदेव कृष्ण बने। और बलराम जी भी बीच में गए थे वृंदावन, 2 महीना अपनी बलराम जी की गोपियों के साथ उन्होंने रास रचाया था। सो बहुत ही गहरा रिश्ता है द्वारका और वृंदावन में। तो ये जो रथ यात्रा है, इसमें भी हमारा हम कौन सी साइड से, वृंदावन या द्वारका? हम अभी माया की साइड है, कोई साइड नहीं है अभी। एक भक्त मेरे को बोले प्रभु जी हम कैंप द्वारका नहीं, हमें वृंदावन लेके जाना चाहिए, हम थोड़ी द्वारका वाले हैं। मैंने बोला हाँ हम तो माया वाले हैं, हमको तो कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए, हमको तो गोवा जाना चाहिए ऐसा। तो ये सब हमारे आचार्य हैं, रुक्मिणी जी, उद्धव जी, श्रीमती राधा रानी, गोपीज, नंद बाबा, माता यशोदा, ये सब श्रीदाम मधुमंगल। अभी तो हम कोई भाव नहीं है भाई। हमारे प्रिय सुंदर गोपाल प्रभु जी बताते हैं कि कोई भाव नहीं है, भाव का अभाव है और माया का प्रभाव है। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो वी आर नो वन टू कंपेयर एनीथिंग, एवरीवन इज कंप्लीट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बट एज फार एज अवर संप्रदाय इज कंसर्न, तो चैतन्य संप्रदाय, रूपानुग संप्रदाय, द 6 गोस्वामीज, तो हमारा वृंदावन में माधुर्य रस वाला संप्रदाय है। मतलब अगर इस संप्रदाय में जुड़े रहे और अगर सिद्धि प्राप्त हुई तो हम सीधा गोपी बनेंगे। हरि बोल। और हमारा लक्ष्य है कि हम कृष्ण के साथ रास लीला में डांस करें। इस लक्ष्य से इस्कॉन को खोला गया है भाई लोग। भाई लोग को गोपी लोग बनाने का। लेकिन इसके लिए कीमत चुकाना पड़ता है। भले ब्रह्मचारी मत बनो, गृहस्थ बनो, लेकिन भक्त बनो। जैसे कि मैं ब्रह्मचारी बन गया, ब्रह्मचारी बनने के बाद भी मेरे को क्या बोला, मुझे 16 माला करना। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी बनने के बाद ठीक है अभी तो आप ब्रह्मचारी बन गए, अभी आप 4 माला करो चलेगा। ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, क्या बनना है? भक्त बनना है। और कैसा भक्त बनना है? शुद्ध भक्त बनना है। शुद्ध मतलब केवल कृष्ण। आपने वो वाला बताया लीला, वो फोरहेड वाला बता दिया, वेरी नाइस। तो उस लीला में हम देखते हैं कि गोपियों, कुछ लोग सोचते प्रभु जी गोपी बनो, मजा है प्रभु जी, गोपी तो बनना ही चाहिए प्रभु जी। हमको बोले तो हम प्रभु जी कल बन जाए, अभी बोलो तो अभी हम साड़ी पहन ले प्रभु जी। तो ऐसे हमको नालायक गोपियां नहीं बनना है, लायक गोपी बनना है। ऐसे कुछ ब्रांडेड नालायक हैं वृंदावन में, जिसको बोलते हैं प्राकृत सहजिया।
बोलते हम तो गोपी बन गए, और साड़ी पहनते हैं, सिंदूर लगाते हैं, बोले और चलो हम राज सेना करते हैं, और सब फिर नरक में जाते हैं। गुरु जी कृष्ण बनते हैं। दिस इज ऑल नॉनसेंस फिलोसॉफी। तो गोपियों का क्या भाव है समझिए। हाँ, कृष्ण रात को 12 बजे बुलाएंगे और सब दौड़ी चले आएंगे, ये समझ में आता है। लेकिन कृष्ण का सिर दर्द एक क्षण के लिए मिटाने के लिए, हमेशा के लिए नरक में जाने के लिए तैयार होने के लिए एक भी विचार ना करना पड़े, ये गोपी भाव है। ये किसी की मजाल है, किसी की औकात है गोपी के अलावा किसी के नहीं है। ये गोपी भाव है। और गोपी भाव सिद्ध देह में है, वही साधना देह में गुरु निष्ठा के रूप में परिवर्तित होता है। किसी के अंदर कितना भाव है कैसे पता चलेगा? अपने गुरु के प्रति कितनी निष्ठा है। कैसे पता चलेगा कि गुरु के प्रति कितनी निष्ठा है? आपको जो अच्छा नहीं लगता वो अगर आपको बोला जाए करने के, तो आप कितना तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम ब्लाइंड फॉलोइंग है, हम इंटेलिजेंटली समझे कि ये गुरु का आज्ञा, आदेश, उपदेश मेरे आध्यात्मिक सिद्धि के लिए अनुकूल है। अब लेकिन मेरी इच्छा बीच में आ रही है, मेरी गुरु की इच्छा पूरी करने के बीच में मेरी इच्छा आ रही है, तो हम कितना अपनी प्रिय वस्तुओं को उड़ा दें गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, उतना ही हमारे अंदर गोपी भाव है। समझ में? गोपी भाव मतलब क्या? गुरु निष्ठा। और वो गुरु निष्ठा प्रभुपाद जी ने दिखाई है, जिसका वर्णन किसी भाषा की शब्दों में, किसी भाषा की वोकेबलरी में वो औकात नहीं है कि प्रभुपाद जी की भक्ति का वर्णन कर सके। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी ने 2 हार्ट अटैक खाते हुए अमेरिका आए। किसके लिए? गुरु के लिए। और 70 साल का व्यक्ति खाना बनाता है, नालायक लोगों की जगह पे जाता है, और कुछ लोगों को चुन के उनको प्रीचिंग करते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, वो सब ऐसे ही खा के चले जाते हैं, उनकी प्लेट धोते हैं प्रभुपाद। किसके लिए? गुरु के लिए। और 11 साल कभी प्रभुपाद ठीक से सोए नहीं है। 10 बजे सोना, 1 बजे उठ जाना और पूरी रात ट्रांसलेशन करना। किसके लिए? गुरु के लिए। और सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम गोपियों को है, और पूरा इतिहास गवाह है कि प्रेम की परीक्षा क्या है, कि आप दूसरे वाले व्यक्ति को भी प्रभावित कर दो कि वो भी उसको प्रेम करने लगे जिसको आप प्रेम करते हैं। तो कृष्ण प्रेम का प्रचार, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रभुपाद से ज्यादा किसने किया है? प्रभुपाद जी जहां जहां पे गए, लोग कृष्ण के पीछे पागल हो गए। सो एक व्यक्ति ने आके मेरे को प्रश्न पूछा, चैलेंज किया। उसने मुझे पूछा कि आप किसके बल के ऊपर आपने अपना जीवन समर्पित किया? मैंने बोला प्रभुपाद जी के बल के ऊपर। मेरे को तो शास्त्र समझ में आते हैं नहीं, और पता नहीं शास्त्र में उतना विश्वास अभी आया नहीं है नहीं, लेकिन इस व्यक्ति के ऊपर विश्वास आ रहा है कि इसने साक्षात्कार किया है परम सत्य का, और इसने अपना जीवन जैसे जिया, तो इस व्यक्ति के ऊपर विश्वास, इस व्यक्ति के चरित्र के ऊपर विश्वास आता है कि मैं अपना पूरा जीवन दांव पे लगा सकता हूँ इसकी वाणी के आधार के ऊपर। तो बोला क्या आप क्या मतलब क्या गारंटी है कि वो शुद्ध भक्त है? मैंने बोला अच्छा, आपको कोई मिल गया शुद्ध भक्त? मैंने उसको पूछा, मैंने बोला आई डोंट केयर कि कौन शुद्ध भक्त है कौन शुद्ध भक्त नहीं है। मेरे को इतना पता है कि सबसे ज्यादा कृष्ण का प्रचार प्रभुपाद ने किया है। तो अगर कोई प्रेम करता है सबसे ज्यादा इतिहास में कृष्ण से, तो वो प्रभुपाद है। अब तुम जो भी नाम दोगे वो प्रभुपाद से नीचे होगा, इसलिए तुम सोच लो। तुमको पार्टी बदलनी है तो बोलो, बाकी हम क्लियर है। अगर किसी ने प्रेम किया है
कृष्ण से सबसे ज्यादा, तो वो प्रभुपाद ने किया। इसलिए प्रभुपाद का आप देखो, कोई भी आप परपट देखो, उसमें कृष्णा कृष्णा कृष्णा। प्रभुपाद चालू करेंगे बात पेड़ से, लाइट से, माइक से, कुत्ते से, और कहाँ लाएंगे? कृष्णा। कैसा प्रेम है यार, कहीं पे दिखा क्या ऐसा प्रेम? कहीं से बात शुरू करो, वो बात लेके आएगा अपने प्रेमी तक, और भावुकता में नहीं, साबित कर देगा यार, लॉजिकली, साइंटिफिकली। तो जैसे श्रीमती राधा रानी का क्या प्रेम का स्तर है कि उनको कि एक बार श्रीमती राधा रानी से पूछा गया कि आपको कृष्ण से मिलन में ज्यादा भक्ति का अनुभव होता है या कृष्ण के विरह में? कृष्ण के प्रति आपका प्रेम है वो किस में आपको ज्यादा लगता है, मिलन में या विरह में? तो क्या उत्तर दिया श्रीमती राधा रानी? विरह में। क्यों? ज्यादा स्मरण होता है। ज्यादा स्मरण होता है, ओके। और क्योंकि जब कृष्ण से मिलन होता है तो मुझे एक ही जगह पे कृष्ण दिखते हैं, और जब कृष्ण का विरह होता है तो मैं जहां पे भी मेरी नजर जाती है वहां पे मुझे कृष्ण दिखते हैं। तो प्रभुपाद जी का भी कुछ इस तरीके से है। प्रभुपाद जी जिधर भी देखते थे तो उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस दिखती थी। कुत्ते में देखेंगे तो वो ये सनाथ जीवितम। प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी तुरंत उनको कृष्ण याद आते थे कि देखिए यार, जैसे देखो ये जो कुत्ता है वो ही इज अ स्ट्रीट डॉग, लेकिन अगर कोई किसी का पेट डॉग हो तो वो कितना खुश होगा। वैसे ही हम सब के स्वामी कृष्ण हैं। अगर अभी 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 हम सब अनाथ हो चुके हैं, लेकिन अगर हम फिर से हम कृष्ण से जुड़ जाए तो फिर से हम सनाथ हो जाएंगे और तभी हम खुश हो पाएंगे। ऐसा अपने शिष्य को बताएंगे। पेड़ को देखेंगे तो बोलेंगे देखो इसके अंदर भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है, लेकिन ये इधर खड़ी है धूप में, ये कुछ नहीं कर सकती और मैं धूप से बच सकता हूँ। क्यों? ये फर्क है। कर्मणा देव नित्रेण, इसलिए कैसे कर्म करो? कृष्ण भक्ति, भक्ति में ही कर्म करो। एनीथिंग यू से, माइक्रोफोन भूमिरपो नल वायु खम्मन बुद्धि रेवच भिन्ना में प्रकृति रष्टदा, दिस इज द सेपरेटेड एनर्जी ऑफ कृष्णा। जैसे कि अभी ये हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में अगर आप इस रिकॉर्डिंग को सुनोगे तो रिकॉर्डिंग में भी मेरी आवाज है, लेकिन मैं नहीं, लेकिन आवाज किसकी है? मेरी। अभी तो आवाज के साथ फोटो भी आता है मेरा। सो इट इज माई सेपरेटेड एनर्जी। सर मैं ऐसे रूप समझाते थे कि ये जो मेरा स्पीच है इट इज सेपरेटेड एनर्जी। सिमिलरली ये जो माइक्रोफोन है ये कृष्ण का सेपरेटेड एनर्जी है। Therefore remember Krishna, everything Krishna, man. So हमारे सौभाग्य की सीमा नहीं है कि हमें प्रभुपाद जी मिले हैं, और हमारे दुर्भाग्य की सीमा नहीं है कि हमें इसका वैल्यू नहीं है। सो हम जब प्रभुपाद जी के बारे में जानेंगे और जब हम शास्त्रों से भक्ति के बारे में जानेंगे तो हम प्रभुपाद जी को अप्रिशिएट कर पाएंगे। और प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम रूपी के रूप में जो हमको मार्गदर्शन दिया है वो हम भक्ति करते रहेंगे तो उसमें क्या अड़चन आएगी कि गुरु की आज्ञा और मेरे मन की इच्छा क्लैश करेगी। लेकिन उसमें किसको चूज करना है? गुरु की आज्ञा को चूज करना है। गुरु आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप ब्रह्मचारी बनो, इसलिए वो वाला आप टेंशन निकाल दो। लेकिन गुरु बोलेंगे कि आप भक्त बनो, तो क्या बोलना है? यस सर। गुरु क्या बोलेंगे? 16 माला करो, क्या बोलना है? यस सर। गुरु बोले 4 नियम का पालन करो, क्या बोलना है? यस सर। गुरु बोले कि पोर्नोग्राफी नहीं देखना है, क्या बोलना है? हमारा माइंड क्या बोलेगा? कैसे जिएंगे, मर जाएंगे। लेकिन हमको कैसे जीना है? यस सर। हमारे और कृष्ण के रिश्ते के लिए जो अनुकूल है वो ही गुरु बताते हैं, उसी को गुरु बोलते हैं, और वो जो बोले वो यस सर।
जितना हम यस सर कर पाते उतना ही हमारे अंदर गोपी भाव है। और जब 100% गोपी भाव आ जाएगा, गुरु निष्ठा आ जाएगी, तब हमारा प्रमोशन होगा, अल्टीमेट प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टेंस, कि हमें भी आध्यात्मिक शरीर मिलेगा गोपी का, और हम भगवान कृष्ण के साथ रासलीला में नाचेंगे। सो ये जो इस्कॉन आंदोलन है, इसका उद्देश्य है हम सबको गोपियों के पद चिन्हों पे चलना सिखाना, और गोपियों ने जो भक्ति करके दिखाया उसकी प्रशंसा करते करते, उसकी इच्छा करते करते गुरु की आज्ञाओं का पालन करते जाना। यही निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निजा दासी। इधर इधर दासी आया, अब देखो दीना कृष्ण दास, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्यों होगा ये सब? क्योंकि वो आध्यात्मिक अभिलाषा है, सिद्ध देह, करो निज दासी। लेकिन अभी क्या है? कृष्णदास, दीन कृष्णदास। तो जब हम भगवान राधा गोविंद जी के प्रेम में सदा तैरते रहेंगे तो वो संभव है कि हम इस अवस्था को प्राप्त करें कि जिसके लिए लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है असंख्य सालों से। ब्रह्मा जी और शिव जी तो केवल कल्पना कर सकते हैं, वो हमें प्रभुपाद जी, रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु भेंट में देने के लिए आए हैं। तो हमें अपना सर्वस्व लगा देना चाहिए इसको प्राप्त करने के लिए। ये मैं केवल लेक्चर देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। जो भी दाव पे लगाना पड़े लगा देना चाहिए इस गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। अच्छा लगा? हरि बोल। थैंक यू। I am on time. Any questions?